नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम् निसंगे है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। निसंग है जो वायु सम। वायु का कौन संग होता है? वायु और आकाश थे। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। आकाश का कौन संगाती है? कौन उसका साथी है? और आकाश कैसा कहा? निर्लेप है आकाश से। ऐसे दिगंबर मुनिराज कि जिनको कोई इच्छा का रंग नहीं है, जिनको कोई वासना का, अंतरंग में कोई प्रकार की इच्छा का कोई रंग नहीं है, मोह राग द्वेष उनको रंग नहीं सकते, निर्लेप है आकाश से। यदि एक दृष्टांत दूं तो हेलीकॉप्टर से हम 1000 किलो रंग यदि बिखेरे तो बताओ आकाश में कितना रंग लगेगा, कितना लेप होगा। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो दिगंबर मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं और उनके अंतरंग में किंचित मात्र भी लेप नहीं लगता। निज आत्म में ही विहरते, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। उनको बस एक ही काम है कि अपने आत्मा में शुद्धात्मा का रसपान करना। और फिर क्या लिखते हैं? निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से, कि उनका जीवन जो है वो पर की आशा के लिए नहीं है। अपन जो मेरी भावना में पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, कि उनको विषयों की माने 5 इंद्रियों के विषयों की मन में आशा नहीं है। और तो और इस देह के प्रति उसको सही रखने की आशा है नहीं, तो फिर और किसी से क्या आशा रहेगी? समाज से क्या आशा रहेगी? भोजन की क्या आशा रहेगी? जो अपन ने पूर्व में क्षुधा परिचय आदि में अपन ने देखा था कि मुनिराजों को इस प्रकार की कोई आशा नहीं होती। फिर क्या कहते हैं? जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, कि ऐसे दिगंबर मुनिराजों की अलौकिक शूरता होती है। जैसे आप सिंह आ जाए तो क्या करोगे? सिंह क्या, सड़क पर कुत्ता भी सामने से आ रहा हो, 2-3 कुत्ते खड़े हो, तो भी उस रास्ते से जाने में डरोगे। क्यों? कुत्ता कहीं काट ना ले। भौंकते हुए कुत्ते को देख करके आप डर जाते हो। लेकिन सोचो दिगंबर मुनिराज, उनकी कैसी शूरता, कैसी वीरता, कि सामने से उनके शेर आता हुआ दिखाई दे, तो शेर आता हुआ दिखाई देने पर भी दिगंबर मुनिराज भयभीत नहीं होते, आकुलित नहीं होते कि अब क्या करूं। वो तो अपनी धुन में रहते हैं। शेर अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूं। और उनकी ऐसी शूरता वीरता देखते हैं तो सचमुच देखा जाए तो दिगंबर मुनिराजों की ऐसी शूरता होती है कि उनके पास में सिंह आकर के बैठ जाते हैं। गाय और सिंह एक साथ आकर के बैठ जाते हैं। नेवला और सर्प आकर के एक साथ बैठ जाते हैं। माने अपन तो सोचे कि भाई अपने को सिंह खा जाएगा, लेकिन मुनिराजों को कोई, देखो, नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय ना किसी को। माने देखो,
मुनिराजों को किसी का भय नहीं है और मुनिराजों से किसी को भय नहीं। क्यों? मुनिराजों के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, किस तरह के हथियार नहीं है, ना किसी को मारने का परिणाम है, तो अंतरंग में मारने का परिणाम नहीं है तो कोई हथियार आदि नहीं है। और ऐसे पशु भी भाषा समझते हैं कि भाई ये तो कैसे है, नग्न दिगंबर है, कोई देव पुरुष लगते हैं, तो कई पशुओं के ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि इनके निकट जाकर के बैठे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। पशु भी बैर भुलाते हैं मुनिराज श्री के चरणों में बैठ करके। माने हमको लगता है कि वे सिंह खा जाएगा, लेकिन ऐसे कई मुनिराज हैं जिनके चरणों में ऐसे सिंह आकर के बैठते हैं, ऐसे सर्प नर नेवला आकर के बैठते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये सब पुण्य पाप के खेल है। असाता वेदनी कर्म का उदय हो तो ऐसे निमित्त आदि भी बन जाते हैं, उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन निर्भय रहते हैं हर परिस्थिति में मुनिराज। ऐसे मुनिराजों की परिणति होती है। अभी अपन ने विगत इतने लगभग 11 दिनों से अपनी चर्चा चल रही है, आज 12वां दिन है। अभी तक हमने क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण और दंश मशक परिषद तक हमारी चर्चा हुई। ये 5 परिचय जिसकी अपन ने चर्चा की, ये वेदनीय कर्म के उदय अनुसार होते हैं। कौन से? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण और दंश मशक, जिसकी अपन ने कल चर्चा की थी, दंश मशक की। दंश मशक के अंदर एक और आपको बताना चाहूंगा, एक घटना ऐसी घटी थी दंश मशक के अंदर जो कल रह गई थी, समय अपना हो गया था, कि दंश मशक परिचय के अंदर माने ऐसे ऐसे मुनिराजों ने परिचय पर जय किया है। माने एक मुनिराज संग सहित विहार कर रहे थे, उनका नाम था विद्युच्चर मुनिराज। ताम्रलिप्तपुरी और मथुरा नगरी की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मथुरा नगरी की ओर जा रहे थे। और संग सहित उन्होंने नगर में प्रवेश करने के लिए जैसे ही कदम रखा तो वहां की एक देवी, माने उनका नाम वहां पर आता है ग्रंथों में, चामुंडा नाम की देवी ने कहा, योगीराज अभी मेरी पूजा विधि हो रही है, अतः आप भीतर मत जाइए। इस प्रकार रोके जाने पर भी महाराज श्री अपने श्रावकों के आग्रह पर, या जो भी उनकी अगवानी के लिए वहां पर थे, उनके आग्रह पर, शिष्यों के आग्रह पर अंदर भीतर चले गए नगरी में। और परकोटे के पास ही पवित्र भूमि देख करके वो आत्म ध्यान करने के लिए बैठ गए और ध्यानारूढ़ हो गए। और अपनी अवज्ञा जान करके वो देवी क्रोधित हो गई। वो व्यंतरी देवी थी या कोई मनुष्य था, मनुष्य थी ये पता नहीं, लेकिन इस तरह का नाम आता है, चामुंडा देवी थी, तो हो सकता है व्यंतरी देवी भी हो। तो इस तरह से उसको क्रोध आ गया, और उस क्रोध आने पर उसने क्या किया? व्यंतरी देवी हो सकती है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया कि उसने कबूतरों के आकार के खून पीने वाले डांस मच्छरों जैसी सृष्टि की रचना कर दी और फिर मुनिराजों पर घोर उपसर्ग किया। सोचो, ऐसे कबूतरों जैसे बड़े आकार के मच्छर, एकाध मच्छर कोई बड़ा घर में दिखाई दे तो भी अपने को आफत हो जाती है, कैसे क्या करे, कैसे इसको बाहर निकाले, क्या करे। मारने का परिणाम तो सामान्य ग्रस्त को भी नहीं आता, लेकिन डांस मच्छरों की सृष्टि करके मुनिराजों पर घोर उपसर्ग किया। और वो भी किया तो किया, लेकिन वीतरागी, समता के धारी, क्षमाशीलता के धारी, जगत जन से किसी भी प्रकार का बैर नहीं रखते, माने कषाय तक परिणाम अंदर में उत्पन्न नहीं होता। ऐसे उपसर्ग परिशवों के काल में वो समता को धारण करते हैं। और मुनीश्वर तो अपनी आत्मा आराधना में संलग्न रहे और अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार किसी मुनिराज ने मोक्ष की प्राप्ति की, किसी मुनिराज ने स्वर्ग संपदा की प्राप्ति की। तो ऐसे अनेक घटनाएं परिचयों के अंदर मुनिराजों की आती है। एक शुद्धा परिचय में अपन ने चर्चा की थी कि मुनिराज कब कब, माने एक बार आहार लेने के लिए निकलते हैं पूरे 24 घंटे में, तो कब निकलते हैं, क्या निकलते हैं, तो थोड़ा सा कंक्लूजन हम दे नहीं पाए थे, तभी हमने कहा था अगले प्रवचन में देंगे। फिर ये अगले विषयों की श्रृंखला में हम वो बताना भूल गए थे। मुनिराज प्रातः काल की 3 घड़ी बाद और शाम की 3 घड़ी पहले, प्रातः काल की 3 घड़ी समझ गए, सूर्योदय होने के बाद 3 घड़ी बाद, तब वो आहार की चर्या के लिए निकलते हैं, क्योंकि तब तक श्रावक भोजन इत्यादि अपने लिए बनाते हैं सूर्योदय के पश्चात, इसलिए वो उस समय बाद निकलते हैं। और 3 घड़ी पहले शाम को, मैंने जो आपको दृष्टांत दिया था कि कोई मुनिराज दूसरे नगर से आ रहे हैं और कोई नगर उनको मिला नहीं, रास्ते में जंगल आदि की बहुत सारे वन को पार करके जाना था, और शाम को समझो कोई श्रावक दूसरे गांव से आया और अपने लिए भोजन बना रहा है, तो शाम को 3 घड़ी पहले, क्योंकि
2 घड़ी पहले तो श्रावक भोजन कर लेते हैं और 1 घड़ी पहले तो पूरा काम उनका हो जाता है चौके का। तो ऐसे 3 घड़ी पहले मुनिराज आहार लेंगे, 2 घड़ी पहले श्रावक लेंगे और 1 अंतर मुहूर्त सूर्यास्त के 1 अंतर मुहूर्त पहले तो चौके का पूरा काम हो जाता है। तो इस तरह का मुनिराज के आहारचर्या के संबंध में एक कंक्लूजन देना था, वो हमने दे दिया है। अब आगे विषय को अपन बढ़ाते हैं कि जो भी हमने आपको बताया कि ये 5 प्रकार के जो परिचय जिसकी अपन ने चर्चा की, ये तो वेदनीय कर्म के उदय अनुसार होते हैं। और अभी जो चर्चा अपनी होने वाली है आज से, छठा परिचय नग्न परिचय। तो ये नग्न परिचय है और आगे आएंगे स्त्री परिचय, चर्या परिचय, अरति परिचय। ये सब जो परिचय है ये चारित्र मोहनीय प्रकृति के अनुसार होता है। किससे होता है? चारित्र मोहनीय प्रकृति के उदय अनुसार होता है। जैसे नग्न परिचय की अभी अपन को चर्चा करनी है, तो जैसे ये देह नग्न पड़ी है तो कोई बात नहीं, पर अंतरंग में चारित्र मोहनीय का जो विकार है जिससे नग्नता सही नहीं जाती, नग्न होने में तकलीफ होती है, लोग देखेंगे तो, अब देखो नग्न होने में तकलीफ होती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अंदर में जो संकोच भाव जो होता है ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसी संकोच को जीतना है। माने अंतरंग में जो विकारी परिणाम होते हैं उनको भी जीतना है, साथ साथ ये संकोच परिणाम हो रहा है उसको भी जीतना है। अब नग्न परिचय की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि दिगंबर मुनिराज ने चारित्र मोहनीय जो कर्म का उदय है उसको जीत लिया है, उनके गुणस्थान प्रमाण जितना भी जीता है। हम तो कभी नग्नता का स्मरण भी नहीं कर सकते। मुनिराजों की दशा देखो, नग्न ही विहार करते हैं, नग्न ही आहारचर्या के लिए निकलते हैं, उनकी पूरी चर्या ही नग्न होती है। अब नग्न मुनिराज की दशा का स्मरण करे, अन्य का अपन तो स्मरण करे या अन्य का स्मरण भी हो जाए या भोग अन्य के भोगों का स्मरण हो जाए तो नग्नता धारण नहीं कर सकते। अंतरंग में अपने को विकारी परिणाम हो तो नग्नता धारण नहीं कर सकते। आहारचर्या का विचार करो, आहारचर्या के लिए निकलते हैं दिगंबर मुनिराज, तो कोई चित्र रास्ते में दिख जाए, सामने से कोई वेश्या आदि आ रही हो, सामने से कोई महिला दिख जाए, ऐसा सब होने पर भी दिगंबर मुनिराज जो होते हैं ये नग्नता के उस विकल्प को जीतते हैं। उन्हें किंचित ये नहीं लगता कि इन्हें हमारी ओर से, माने देखो मुनिराज को ये नहीं लगता कि इन्हें क्या विकल्प आएगा हमारी नग्नता देख करके। कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हमें तो नग्नता की चिंता नहीं, अर्थात हम तो नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था को धारण किए हुए, हमें उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमें देख करके कोई विकृत हो जाए तो दिगंबर मुनिराज को ऐसा विकल्प नहीं होता कि हमें देख करके कोई विकृत हो जाए। इसका नाम है नग्न परिचय को जीतना, क्योंकि उनको तो अपना आनंद आ रहा था, तब आनंद की परिणति में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में उनको वस्त्र धारण करने का ही विकल्प नहीं आता। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में पुनः वस्त्र धारण करने का विकल्प नहीं आता। मैंने एक बार गृहस्थ दशा में उन्होंने दीक्षा धारण करी तो पुनः ये धारण करे वस्त्र को, ऐसा विकल्प नहीं आना। इसका नाम है नग्न परिचय जय, नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था। स्वयं तो देखो, स्वयं तो नग्नता के प्रति निशंक है, निशंक समझते हो, एकदम कॉन्फिडेंट है, निशंक है, लेकिन कोई विकृत होगा फिर तो मुनिदशा आ ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो कि भाई मैं मुनिराज की अवस्था धारण करूं, नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था धारण करूं और मुझे देख करके किसी और को विकल्प आए, ऐसा अगर विधान हो तो फिर कोई मुनिराज की अवस्था, नग्न दिगंबर अवस्था को धारण ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर तो मुनि दशा ही हो नहीं सकती। ये भी चारित्र मोहनी के कर्म के उदय अनुसार ऐसे परिणाम आते हैं, इसकी मनाही नहीं कि इस तरह के विकल्प आ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग क्या कहेंगे, सबकी प्रॉब्लम है दुनिया में। जहां तक देखा जाए तो सबको ये लगता है कि भाई हम अच्छे से पूजा कर रहे हैं, फास्ट पूजन पढ़ेंगे, चाहे जैसे पूजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम चाहे जैसा बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, चाहे जैसे सड़क पर खाने लग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे पहले होता था। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ऐसा हो गया है, हुंडा अवसरण पीढ़ी काल में अभी वर्तमान में देखा जाए तो लोगों को ये नहीं होता लोग क्या कहेंगे, अब तो ये होता है लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे जैसा करना है कर लेंगे, लोग मेरा क्या कर लेंगे। माने अब ऐसी शीतलाचरण आ गया कहो कि अब ऐसा उनका
जीवन हो गया कहो, तो उनको इस तरह का भाव आता है लोग क्या कर लेंगे, यानी ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये बात अपन कहेंगे तो उनके परिणाम विकृत होंगे तो होंगे, जिनके परिणाम विकृत होंगे उन्हें कर्म बंद होगा। किसको कर्म बंद होगा? जिनके परिणाम विकृत होंगे उनको कर्म बंद होगा। लोगों को जो कहना हो कहे, जैसा उनका होना है हो, उसके परिणाम उसकी विकृति हमारी नहीं। मुंजाज क्या विचार करते हैं कि हमको देख करके यदि किसी के परिणाम मलिन होते हैं तो उसके परिणाम मलिन हुए उसकी स्वयं की योग्यता से हुए, ना कि मुझे देख करके हुए। और उसकी योग्यता ही ऐसी थी। योग्यता ऐसी क्यों होती है लोगों की? क्योंकि इन्हें स्वभाव का अवलंबन नहीं है, आत्मा का अवलंबन नहीं है, और तो और वो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली मुनि दशा का उनको भान नहीं है। इस कारण से उनको ऐसा लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता मुनिराज को। तो उनके परिणाम विकृत होंगे तो उनको क्या होगा सामने वाले को, कि उन्हें कर्म बंद होंगे, उनकी गति बिगड़ेगी। और हम अपना मोक्ष नहीं रोक सकते। मुनिराज कह रहे हैं हम अपना मोक्ष नहीं रोक सकते, क्योंकि नग्न मुनि दशा आए बिना मुक्ति नहीं होती। अब आप कहोगे भैया नग्न मुनि दशा आए बिना मुक्ति नहीं होती, तो हाँ, क्योंकि नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था होने पर, यानी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वस्त्र धारण करने का भी विकल्प नहीं आता, वो परिचय जय है, नग्न परिचय जय। और ऐसे अनेकों परिचयों पर जय करते हुए श्रेणी आरोहण करते, अपने स्वरूप में लीन होते हैं और फिर अरहंत आदि की दशा प्राप्त होकर सिद्ध होते हैं। तो ऐसे होता है, माने नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था होना ये बहुत अनिवार्य है। इसके बिना कोई कह दे कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाए, तो ये मार्ग नहीं है। अपने यहाँ तो यही मार्ग है कि भाई नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था में ही मोक्ष होता है। तो भैया अपन कहे कि भैया नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था में मोक्ष होता है, तो हमने तो ऐसे अनंत बार मुनि दशा धारण कर ली, अब तक हमें मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो भैया अनंत बार मुनि व्रत धारण कर लिए, लेकिन तुमने नग्न परिचय जय नहीं किया। क्योंकि अपनी चर्चा इस परिचय पर चल रही है ना, इसकी बात करेंगे। नग्न दिगंबर मुनिराज अवस्था धारण करने पर भी नग्न परिचय का, माने नग्नता परिचय पर जय नहीं किया। जय का अर्थ समझते हो आप लोग? माने उस पर विजयी नहीं हुए। जो भी हमने बताया, एक तो विकारी परिणाम, हालांकि विकारी परिणाम मुनिराजों को होते ही नहीं, क्योंकि मुनिराज के लिए कहते ना निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। अभी अपन कल भी इस पे चर्चा विस्तार से करेंगे, एक एक बिंदुओं पर अपन विचार करेंगे। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि हमने अनंत बार मुनि दशा धारण कर ली, फिर भी हमको अभी तक मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यदि नग्नता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती, या मुनि दशा से, नग्नता से नहीं कहेंगे क्योंकि नग्नता तो पशु के अंदर भी है। यदि पशु नग्नता से ही मोक्ष होता तो पशु को भी मोक्ष होता। ये तो एक अपन दार्शनिक पहलू से चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता, अगर ये कारण, जैसे न्याय की चर्चा करते हैं, न्याय की चर्चा करते हैं ना, यदि ऐसा कारण है तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो हम अनेकों पहलुओं से सिद्ध कर रहे हैं कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो नग्न दिगंबर मुनिराज अवस्था होती है, उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब अगर नग्नता को ही लक्षण माना जाए तो पशु भी नग्न है, पशु को भी मोक्ष होना चाहिए। और तो और अपन जब नहाने के लिए जाते हैं तब वस्त्र उतारते हैं, तो हमको भी मोक्ष हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं, क्योंकि देखो आपने भजन में भी यदि सुना होगा, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं है। जो इच्छा का दमन न हो तो, उसके अंदर एक बहुत सुंदर लाइन आती है, वस्त्र त्याग अरु वन निवासते। वस्त्र त्याग अरु वन निवासते, भजन गाने में ज्यादा समय लग जाएगा। वस्त्र त्याग अरु वन निवासते, कि वस्त्रों का त्याग करने से और वन निवास से, माने वस्त्र का त्याग करके मुनि बन गए, उससे यदि मोक्ष होता हो तो सबका मोक्ष हो जाता, या हमारा ही पहले मोक्ष हो गया होता, क्योंकि वस्त्रों का त्याग करके मुनि हम अनंत बार बने। और वन निवास थे कि वन के अंदर तो पशु भी रहते हैं, साथ साथ भील आदि भी रहते हैं वन के अंदर, तो उनका भी मोक्ष हो जाना चाहिए। तो ये लक्षण नहीं है। नग्नता का लक्षण भी कहा तो भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली नग्न दिगंबर मुनिराज अवस्था, कि जहां पर वस्त्र को धारण करने का भी विकल्प नहीं आता, माने वस्त्र पुनः धारण करे ऐसा विकल्प नहीं आता, उसका नाम है नग्न परिचय जय।
तो ऐसे हमने अनंत बार मुनि दशा तो धारण करी। अपन जो छैड़ाला जी में पढ़ते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। सुख लेश न पायो अर्थात दुख पायो। सुख न पायो तो क्या पाया? अपोजिट, दुख पायो। अब अनंत बार मुनि दशा धारण कर ली, माने अष्टपाहुर जी ग्रंथ में तो ऐसा कहते हैं कि इस जीव ने अनंत बार मुनि दशा धारण कर ली, अर्थात सुमेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन का है वो पूरा पीछी कमंडल से भर जाए, इतनी बार मुनि दशा धारण कर दी, फिर भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो कारण क्या है कि अब तक तुमने परिचय जय नहीं किया, परिचय से हार गए। अब कई लोग सुन रहे होंगे प्रवचन, तो उनको ऐसा होगा कि बार बार आप कह रहे हो मुनिराज हार गए हार गए, ये क्या बात कह रहे हो मुनिराज हार गए? देखो भैया, हार देखो यहाँ पर परिचय जय शब्द किया है, माने विजय होना। अब विजय नहीं हुए तो क्या हुए? हार गए। अब हार गए का भी थोड़ा सा भाव खुलते हैं कि केवल ज्ञान न होना, मोक्ष अवस्था को प्राप्त न होना ही हारना है, ऐसे हार गए वो बात नहीं है। यहाँ पर मुक्त दशा की, पूर्ण दशा की प्राप्ति न होना ही हारना है। माने जैसे कोई क्रिकेटर हो, उसको सेंचुरी बनाने का विकल्प हो कि आज की मैच में हम सेंचुरी बनाएंगे। अब उसने 99 रन बना दिए, अब 99 रन बनाए तो बोलो जीता कि नहीं जीता? मैच भी जीत गए, समझो जो मैच जीतना था वो भी जीत गए। लेकिन जिसका सेंचुरी बनाने का लक्ष्य था, अगर वो सेंचुरी नहीं बना पाया तो वो क्या सोचेगा? यार मैं तो आज हार गया। क्यों हार गया? कि 100 रन बनाने थे, 99 बने तो भी वो हार गया। ऐसे ही मुक्ति की दशा, पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे 5 पांडव थे, वो 5 पांडव क्या कर रहे थे? वर्ल्ड कप के लिए मैच खेल रहे थे। आपको समझाने के लिए वर्ल्ड कप बता रहे हैं, क्योंकि इससे समझ में, आपको जल्दी समझ में आएगा। 5 पांडव आत्मा के ध्यान में लीन थे, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, गरम गरम उनको आभूषण पहनाए गए। अब ऐसा पहनाने पर 3 पांडव तो इस मैच के अंदर, माने आत्मा है वो बैट्समैन है और कर्म है वो बॉलर है, तो कर्म ऐसे ऐसे बॉल फेंक रहे थे, कर्म का उदय आ रहा था। और यहाँ पर आत्म ध्यान में लीन 5 पांडव, उसमें 3 पांडव ने तो ऐसी सेंचुरी बनाई, ऐसी सेंचुरी बनाई कि 3 पांडव को तो मोक्ष रूपी वर्ल्ड कप मिला, और 2 पांडव है वो रन आउट हो गए। रन आउट समझते हो ना? वो भी खेल ही रहे थे, कर्मों से लड़ ही रहे थे, लेकिन एक विकल्प आया साधर्मी मुनिराज प्रति कि भाई उनका विकल्प आत्मा में स्थिर रहे, ऐसे उपसर्ग के काल में वो चिगे नहीं, इतना सा विकल्प आया साधर्मी मुनिराज। भाई नहीं, भाई आते तो और गुणस्थान कितना गिर जाता, लेकिन साधर्मी मुनिराज के प्रति ऐसा विकल्प आया। आयु वहां पूरी हुई, सर्वा सिद्धि की जेल हुई। जेल क्यों कह रहे हैं? कि अब उनको 33 सागर तक मुक्ति की दशा प्राप्त नहीं होगी, अब उनको बंधन में रहना पड़ेगा, संसार में रहना पड़ेगा, इसलिए जेल कह रहे। और फिर वापस मनुष्य दशा में आएंगे, फिर दीक्षा लेंगे और फिर पुनः ऐसी मैच खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप मिलेगा। तो लंबी प्रोसीजर हो गई। तो यहाँ पर हमने भी अनंत बार मुनि दशा धारण करी, लेकिन हम परिचयों से हार गए, इन विकल्पों से हार गए, उपसर्गों से हार गए। तो ऐसे अनंत बार मुनि दशा धारण करने पर भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, कि अब तक हमने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, इस कारण से हम संसार में हैं। तो अब आत्मा का अनुभव करेंगे और ऐसे परिचयों पर जय प्राप्त करेंगे। अब परिचयों पर जय प्राप्त करेंगे इसलिए कह रहे हैं कि अपन, कई लोग सोचेंगे भैया अपन इस दशा में तो है नहीं, अभी सम्यक दर्शन की चर्चा करनी चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, ये बात करनी चाहिए, प्राप्त मुनिराजों के जीवन की बात करो। भैया हम भजन में भी तो गाते हैं, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, गाते कि नहीं गाते? संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, ते मुनिवर माने इतनी सारी भजन भक्तियां हम गाते रहते हैं। तो कम से कम हमको ये तो पता होना चाहिए कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में ये 22 प्रकार के परिचयों पर मुनिराज कैसे जय प्राप्त करते हैं, और इन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होगा तो कैसे हारते हैं, या फिर वैराग्य आदि 12 भावनाओं द्वारा कैसे उनको जीतने का प्रयास करते। तो कम से कम हमें उनका स्वरूप तो पता होना चाहिए। तो इसलिए हम ये परिचयों की चर्चा कर रहे हैं कि जिससे हमको महामुनिराजों के प्रति भक्ति अंदर में उमड़े। ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए हम ऐसा ना सोचे कि भैया बहुत कठिन है, कठिन नहीं, सरल है। अब कैसे सरल है हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अब हम और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, परिचय जय की जो परिभाषा है उसको देखते हैं। आचार्य उमा स्वामी कृत,
इसकी अपन ने पहले दिन से चर्चा प्रारंभ की थी। तत्वा सूत्र के अंदर अपन ने सूत्र भी देखा था परिचय का। तो उसी श्रृंखला में अपन देखे तो उमा स्वामी आचार्य की जो तत्वा सूत्र की टीका है उसको करते हुए फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने परिचय जय, जो नग्नता परिचय जय है, उसकी क्या परिभाषा दी है उसको देखते हैं। नग्नता को धारण कर किसी भी प्रकार की लज्जा और ग्लानि का अनुभव नहीं करना। क्या कह रहे हैं? नग्नता को धारण कर, माने देख ग्रस्त दशा में है, अब फिर क्या हुआ कि वैराग्य आदि भावनाओं द्वारा वैराग्य धारण करके फिर दीक्षा धारण करी। अब नग्नता को धारण कर किसी भी प्रकार की लज्जा, माने जो बच्चे होते हैं, बच्चों को अपन लज्जा करना सिखाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो किसी भी प्रकार की लज्जा, माने मुनिराज की अवस्था में यदि लज्जा आ जाए कि कोई क्या कहेगा कि हम नग्न हैं, कोई अजैन होगा तो हमारे पर कटाक्ष करेगा, क्या होगा, संकोच अंदर में होना। अभी संकोच किस प्रकार का होगा वो हम आपको अभी बताएंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रकार की लज्जा और ग्लानि का अनुभव नहीं करना। ग्लानि का अनुभव नहीं करना मतलब अनेक प्रकार के जीव होते हैं, अब वो दीक्षा लेते हैं। अब कोई मुनिराज का शरीर काला है, अब काला शरीर अपना है, अब नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था है, अब छुपा तो नहीं सकते। आप अपने काले शरीर को छुपाने के लिए पाउडर लगा देते हो कि गोरे लगे। तो वो लगाते क्यों? कि हमारा काला शरीर किसी को, मैंने काला शरीर स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गोरा करने के लिए पाउडर इत्यादि लगाते हैं। उसके भी अपन चर्चा करेंगे क्रम से। तो ग्लानि अंदर में, ये ग्लानि भाव अनुभव नहीं करना कि भाई मेरा काला शरीर है, लोग क्या कहेंगे ये मुनिराज काले है इसलिए इन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो अंदर में ग्लानि अनुभव नहीं करना और उसके योग्यता पूर्वक निर्वाह के लिए अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करना, ये नग्नता परिचय जय। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और स्क्रीन पर भी दिख रही है आपको, ये आप नोट कर सकते हैं, ग्रंथ का भी हमने नाम दे दिया है। अब अपन आगे एक अमृत चंद्र आचार्य देव ने, अभी वो बहुत बड़ी परिभाषा इसलिए हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, अब शांति से सुनिए और ग्रंथ में भी आप इसको देख सकते हैं। आचार्य अमृत चंद्र कृत पुरुषा सिद्धि उपाय, जिन्होंने समय सार जी की भी टीका लिखी है और इन्होंने एक अलग से ग्रंथ लिखा है पुरुषा सिद्धि उपाय। वहां तो अध्यात्म की ऐसी ऊंची बात करी और यहाँ पर उन्होंने अमृत चंद्र आचार्य देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर चरणानियोग परिप्रेक्ष्य में मुनिराजों का कैसा जीवन होता है, श्रावकों का कैसा जीवन होता है, ऐसा सुंदर ग्रंथ पुरुषा सिद्धि उपाय में क्या कहते हैं। और उसकी जो टीका लिखी है वो पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने लिखी है। तो क्या लिख रहे हैं उन्होंने? नग्न मुद्राधारी महाअविकारी मुनि भयंकर वन में एकाकी रहते। कैसे रहते? नग्न मुद्राधारी और महाअविकारी, अविकारी नहीं, महाअविकारी मुनि भयंकर वन में एकाकी रहते। भयंकर वन में एकाकी रहते। अभी कुछ दिनों पहले भी मेरा प्रवचन हुआ था, उसमें हमने वन का अर्थ किया था, क्योंकि परिभाषाओं के अंदर तो यही बताया जाएगा मुनिराज कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। तो वहां पर हमने एक बात बताई थी कि मुनिराज बाहर से तो दिखने पर वन में रहते हैं, लेकिन रहते कहां पर है? उसमें मैंने भजन का एक उदाहरण लिया था, एक भजन चलता है आजकल, मुनिराज रहे वन में नहीं राग करे तन में। ये क्या बात हुई? मुनिराज वन में रहते हैं इसलिए राग नहीं करते तन में, लेकिन एक वन तो आप समझते हो जो जंगल, वो तो है ही, लेकिन मुनिराज जंगल में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? मुनिराज रहे वन में नहीं राग करे तन में। मुनिराज वन में मतलब ONE वन, एक अपने आत्मा में रहते। अंतरंग में देखा जाए तो अपने आत्मा में रहते, बहिरंग अवस्था से देखा जाए तो वन में रहते। दोनों वन देख लेना है यहाँ पर। तो ये तो एक चिंतन की एक धारा है, इस तरह से अपन समझते हैं। तो एक बाहर में वन में रहते हैं और अंतरंग में भी वन, माने एक, इंग्लिश में जो वन कहते हैं ना, एक अपने आत्मा में रहते हैं, इसलिए राग नहीं करते तन में। और वो मुनिराज कैसे है? सूत के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टाट के वस्त्र, सण माने घास के भी वस्त्र होते हैं, भील आदि पहनते हैं। तो जंगल में रहते तो ऐसा नहीं कि भाई अभी वहां कोई देखने वाला नहीं तो घास के वस्त्र ही पहन लो, कपड़े इत्यादि नहीं है तो कुछ भी पहन लो। तो घास के वस्त्र आदि सकल प्रकार के वस्त्रों का त्याग करते हैं। और तो और चर्म, रोम तथा वृक्षों के बल्कादि, इस तरह के आते हैं। वृक्षों के बल्कादि माने वृक्षों की छाल इत्यादि होती है ना,
वो छाल इत्यादि को भी नहीं रखते। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। और कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, माने यहाँ पर लेखनी में भी हम उनका वर्णन करने में असमर्थ है। कैसे होते हैं मुनिराज, माने मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, उनको कैसे समझाए। माने ये समझने वाली चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है मुनि दशा। ये अपन अनुभव ही कर सकते हैं कि मुनि नाम अलौकिक वृत्ति। ये तो अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे होते हैं, और हम इसको समझ करके हमको ये पता चलेगा कि कैसा उनका जीवन होता है। अब अंतरंग से तो कितना बताए कि अंतरंग से बताए तो 14 परिग्रहों से रहित होते हैं, बहिरंग से 10 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, लेकिन और कैसे होते, कितना कितना वर्णन करें उनका। अंतरंग का तो उतना ही कर सकते भैया, कषायों से रहित होते, इतने होते हैं। अब बहिरंग से ज्यादा वर्णन होता है क्योंकि व्यवहार है वो ज्यादा लंबायमान होता है। अब कैसे होते और मुनिराज, कि जिनके दशो दिशाएं ही वस्त्र है। क्या है, दिगंबर बोलते ना, दिगंबर दिगंबर, तो दशो दिशाएं ही अंबर है। तो जिनके दशो दिशाएं ही वस्त्र है, उन्हें और क्या चाहिए। अभी वस्त्रों की बात चली ना, इनके ये वस्त्र आदि को धारण नहीं करते, तो कौन से वस्त्र है, कि मुनिराज के वस्त्र तो इतने हैं, क्या बताए, इतना बड़ा वस्त्र है। मुनिराज वस्त्र पहनते हैं क्या, आप कहोगे वस्त्र पहनते क्या, हाँ, मुनिराज के लिए ये दिशाएं ही वस्त्र है। और तो और ऐसे दिगंबर मुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आत्म ज्ञान में, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, और नग्न रहने से भी रंच मात्र दुख नहीं मानते। अभी नग्न परिचय की चर्चा चल रही है ना, तो अब नग्न रहने पर भी रंच मात्र दुख नहीं मानते। जैसे देखो, कई बार ऐसा होता है, ठंड के दिन शुरू हो जाते हैं और हम ठंड के दिनों में गलती से पतला कपड़ा ओढ़ करके आ गए, माने जैसे आप धोती दुपट्टा पहनते हो और ठंड के दिनों में थोड़ा सा मोटा ओढ़ने का दुपट्टा हो, इस तरह का हो, धोती थोड़ी मोटी हो तो सही रहता है, ग्रस्तों की भूमिका के अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि शीत लहर आती है तो फिर ठंड लगती है। अब सोचो, अपने को कभी ध्यान नहीं रहा, अपने को लगता है कि भैया आज तो ठंड ज्यादा कुछ है नहीं, और अपन पतला सा ओढ़ करके आए, और जैसे ही रास्ते में अपन ने देखा या मंदिर में पूजन करते समय देखा तो ठंड पड़ गई। अब अपने को कैसा लगता है, अरे मोटा मोटा वाला दुपट्टा ओढ़ के आना था, मोटी वाली धोती पहन करके आना था, तो अपने को मोटे कपड़ों की याद आती है। लेकिन धन्य है दिगंबर मुनिराज की अवस्था कि ऐसी शीत पड़ने पर भी, ऐसी नग्न अवस्था होने पर भी उनको इस तरह का भाव नहीं आता, अरे अभी वस्त्र होते तो अच्छा, हमने दिगंबर अवस्था धारण कर ली, अब वस्त्र भी नहीं पहन सकते। तो ऐसा विकल्प अगर आ गया तो नग्नता परिचय से वे हार गए, मैंने पुनः वस्त्र धारण करने का विकल्प नहीं आना चाहिए। फिर आप क्यों कह रहे हो कि विकल्प आ गया, विकल्प यदि आ गया, क्योंकि गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान के अंदर जो गुणस्थान है, गुणस्थान की परिभाषा की आपने पढ़ी होगी, मोह जो होता है उसके अंदर परिणाम की चंचलता होती है। मोह और योग के निमित्त से जो परिणामों में जो चंचलता होती है, उसमें क्या होता है, उसको कहते हैं गुणस्थान, सरल भाषा में कहे तो परिणाम जो चढ़ते उतरते उस प्रमाण गुणस्थान भी चढ़ता उतरता है। तो ऐसा विकल्प आ सकता है, निचली भूमिका के लिए कह रहे, जो छठे सातवें में झूल रहे हो तो झूल ही रहे, लेकिन गुणस्थान गिर भी जाता है, तो ऐसा विकल्प कदाचित आ भी जाए तो फिर पुरुषार्थ करते और फिर ऊपर चढ़ते। ऐसी बात नहीं कि भाई गुणस्थान गिर गया तो फिर गिर ही गया, ऐसा नहीं है, फिर ऊपर चढ़ते। तो इस तरह का मुनिराज का होता है, लेकिन नग्न रहने से भी रंच मात्र भी दुख नहीं मानते, हमेशा आत्मा में लीन रहते। आत्मा में लीन रहते, एक बहुत सुंदर भजन के आता है, भजन के अंदर आता है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। फिर अगली लाइन आती है, रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। कहाँ रहते, शुद्धात्म में लीन रहते हैं और विषय कषायों से विहीन रहते हैं, तो शुद्धात्मा में लीन रहते हैं, इसी को नग्न परिचय जय कहते हैं। माने वस्त्र को धारण करने का भाव नहीं आना और किसी भी प्रकार का ग्लानि भाव, लज्जा भाव, संकोच भाव, नग्नता के प्रति ना होना, इसी का नाम है नग्न परिचय जय। अभी अपन आगे और चर्चा करेंगे। सिरे चवर ठहरते राज करते, कैसे गृहस्थ दशा में कैसे थे वो, जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली वो कैसे थे, गृहस्थ दशा में देखो तो ऐसे राजा महाराजा थे। सिरे चवर ठहरते
राज करते, शोभते पुर में महान। अभी आपको लगता होगा भैया इसमें नग्नता परिचय की क्या बात कर रहा है, नग्नता है तो भैया कपड़े उतारे और मुनि बन गए, इसमें क्या बात है? कि भैया उसमें क्या है कि नग्न हो जाओ, आपको लगता है ना नग्न हो जाओ। अभी नग्न होने के मामले में कितनी लज्जा है बहुत बड़ी, आपको क्या बताए। अब जरा पूरा चित्रण आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कि नग्नता होना, लज्जा या संकोच मैंने देखो, विकारी परिणाम ना होना ये एक बात, अलग बात है, लेकिन ये लज्जा और संकोच है ना, इसको भी वो जीतते हैं। मैंने विकारी परिणाम को जीतना ये तो है ही साथ में, लेकिन लज्जा और संकोच को भी जीतना। जैसे चक्रवर्ती महाराजा अनेकों हुए, अब विचार करो चक्रवर्ती 96,000 रानियां, उनके अनेक पुत्र, अनेक उनकी बहुए पुत्रवधु है, उनके नाती पोते हैं। अब समझो दीक्षा धारण करेंगे चक्रवर्ती, अब उनको, चक्रवर्ती को अपने नौकर के सामने नग्न होना पड़ेगा, अपनी बहू के सामने नग्न होना पड़ेगा, बेटे के सामने नग्न होना पड़ेगा, पोते के सामने नग्न होना पड़ेगा। अब सोचो उन सब के सामने नग्न होना। अगर दीक्षा लेकर के कोई अन्य नगर में चले गए और कहीं पर हो गए जो हमें पहचानता ही नहीं है, वहां पर नग्न होना सरल है, लेकिन जिसके साथ हम रहते थे, पत्नी, बच्चे, बहू, पूरा परिवार, नौकर, सेवक, सेविका, हमारी जिस जिस नगर में राज्य करते थे, राज्य के प्रजाजन, उनके सामने नग्न होना और संकोच ना आए, लज्जा ना आए, इसका नाम है परिचय जय, नग्न परिचय जय। नग्न हो जाना आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, नग्न होने में क्या है, डॉक्टर के सामने अगर कोई ऑपरेशन होना हो तो नग्न हो जाते कि नहीं हो जाते, ये हो जाते हैं, लेकिन अंतर में जो कुछ लगता है ना संकोच, ये संकोच को भी जीते। संकोच किस बात का लगता है, भी कोई देखेगा क्या कहेगा, कैसा क्या कहेगा, अरे क्या कहेगा, अपना जो स्वरूप है जैसा है वैसा है, काला शरीर है तो काला है, गोरा है तो गोरा है, ये तो शरीर का परिणमन है ना, मैं तो कैसा हूं, मैं तो जानन देखन हार हूं। अब दिगंबर मुनिराज अवस्था में विचार करो, 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती दीक्षा ले, मुकुटबद्ध राजा, जहां गृहस्थ दशा में 32,000 मुकुटबद्ध राजा प्रणाम करते थे, यदि कोई प्रणाम न करे फिर कहते थे प्रणाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं तो फिर उनको जेल में बंद कर दो, मैंने ऐसे उनकी आज्ञा चलती थी चक्रवर्ती अवस्था में। अब दीक्षा धारण करने पर, क्योंकि चक्रवर्ती अवस्था में वो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो थे वो उनसे बंधे हुए थे चक्रवर्ती से, तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और जैसे ही दीक्षा धारण करी, अब कोई किसी के बंधन में नहीं है, अब तो 32,000 राजा अपने स्वतंत्र हो गए। अब चक्रवर्ती हो और मुनि दीक्षा धारण कर ले, अब क्या होगा, जो 32,000 राजा थे अब क्या करेंगे कि अब किसी के परिणाम कैसे भी हो सकते, अब उनमें से किसी के प्रति परिणाम निंदा करने के भी हो सकते। अब वो राजा सोचेंगे कि काय को दीक्षा धारण कर ली, काय को नग्न हो गए, तो नंगे हो गए, तो ऐसे कोई निंदा भी कर सकता है उनमें से, क्योंकि सबके नाना प्रकार के जीव है, नाना कम्मा, नाना जीवा, नाना लब्धि, अनेक प्रकार के उनके परिणाम है। अब कोई कोसते नग्नता को, काय के लिए दीक्षा धारण कर दी, नंगे होकर के निकल गए, उनको शर्म नहीं आती, ऐसे कहने वाले भी, निंदा करने वाले भी लोग होते। अच्छा खासा राजपाट का वैभव था, सब छोड़ करके चले गए, ऐसा कहने वाले भी लोग मिलते कि काय के लिए छोड़ करके चले गए। लेकिन ऐसे समय भी वो किसी भी प्रकार से लज्जा या ग्लानि भाव न करना, इसका नाम है नग्न परिचय जय। अभी अपन चर्चा करते हैं, जो कविवर बुद्धजन जी ने नग्न परिचय के संबंध में लिखा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सिरे चवर ढरते, राज करते, शोभते पुर में महान। कैसा था उनका कि जब गृहस्थ दशा में थे तो चवर ढरते थे और राज करते थे, शोभते पुर में महा, पूरे नगर के अंदर वो शोभा पाते थे। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जग अथिर जान्या, धर्म मान्या, गर्व हान्या, तप महा। जगत को अथिर जान करके, अनित्य जान करके, उन्होंने क्या जाना कि भैया जगत तो अथिर है, अनित्य है, और ये धर्म है जो धर्मी के आश्रय से होता है, वो नित्य रहने वाला है, ऐसे धर्म को माना, धर्मी के आश्रय पूर्वक धर्म को माना, और ऐसा मान करके गर्व हान्या, कि जो गृहस्थ दशा में गर्व होता था, मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती हूँ, राजा हूँ, मेरी आज्ञा में सब रहते हैं, जो अंतरंग में गर्वित हो रहे थे, वो गर्व का हनन कर दिया,
उस गर्व को खत्म कर दिया और फिर क्या किया, गर्व हान्या तप महा, कि महान तप धारण करने के लिए वो मुनि दीक्षा धारण कर ली। और फिर क्या लिख रहे, डोले दिगंबर बिना भूषण गहे संवर जिन कहा। डोले दिगंबर बिना भूषण, डोले दिगंबर मतलब एक पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आती है, वहां पर एक पंक्ति आती है बहुत सुंदर, बिन श्रृंगार लोक में डोले गणधर मुनि जन का मन मोहे। कि देखो नग्न तन और उसमें भी कह रहे शोभा। अब नग्न तन में क्या शोभा, वो इंद्रादि के मन को भी मोहते हैं, गणधर मुनिजन के मन को भी मोहते हैं। कैसे, असल में एक छल है जो हम अपने साथ करते हैं, हम यथार्थ से दूर भागना चाहते हैं। क्या करते हैं, यथार्थ से दूर भागना चाहते हैं। समझ लो चेहरा काला हो या चेहरे पर कोई यहाँ पर निशान हो, बर्थ मार्क हो या कहीं पर चोट लगी हो तो कोई निशान हो। अब आप सेल्फी खींचोगे तो कैसे खींचोगे, ग्रस्तों की भूमिका के लिए कह रहे हो। अब सेल्फी खींचना कि नहीं खींचना उसमें हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन खींचोगे तो कैसे खींचोगे, यहाँ पर आपको कोई बर्थ मार्क है या कोई निशान है तो कैसे करोगे, तो आप इस तरह से खींचोगे कि आपका ये निशान ना दिखे। क्यों, ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी सेल्फी अच्छी नहीं आती, यहाँ पर ये दाग दिख रहा है। वो दाग को छिपाने के लिए अनेक तरह की क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, अबक से चीजों का, हिंसक चीजों से बनी हुई सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्यों, हमको ये चेहरा अच्छा नहीं लगता तो इसको चेहरे को अच्छा बनाओ। पंडित साहब, बड़े पंडित जी साहब की, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी बड़े पंडित साहब की एक रचना है मंगल श्रृंगार, वहां पर वो कहते हैं, क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। वो चेहरा शोभा पाता है जिस पर साम्य भाव हो। तो यहाँ पर हम अपने साथ छल करते हैं और हम यथार्थ से दूर भागना चाहते हैं। तो इस तरह से हम अपने चेहरे में कोई दाग हो, किस तरह का कुछ हो तो छिपाना चाहते हैं। देह यदि काली है तो काली है, जैसा देह का स्वरूप है स्वीकार करो ना। श्रृंगार करके हम क्या छिपाना चाहते हैं कि ये देह को अच्छा बनाना चाहते हैं। अरे देह अच्छी नहीं होती, असुचि काया कहाँ है, इसको कितना ही इसको नहलाओ धुलाओ, कितना ही क्रीम पाउडर लगाओ, फिर भी ये असुचि रहने वाली है। श्रृंगार करके हम छिपाना चाहते, इसका मतलब ये देह हमें पसंद नहीं है। अरे देह पसंद नहीं है तो देह का श्रृंगार क्यों करना, तो कौन सा श्रृंगार करे, कर रत्न त्रयमय श्रृंगार, तजो अध्रुव तन का श्रृंगार, शील स्वयं आभूषण भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ऐसा करो श्रृंगार करना है तो, कि जैसे आप कहो कि भाई मुनिराज तो नग्न दिगंबर दशा को धारण कर लिए, अब क्या कि अब उनके पास छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जिसको आप छिपा रहे थे वस्त्र धारण करके, अब उनके पास छिपाने के लिए कुछ बचा ही। जैसे अभी हम प्रवचन कर रहे और प्रवचन करते समय आपको बीच में हम थोड़ा सा रुक जाए और ऐसे करें, ऐसे मुंह चलाए, तो आप क्या कहोगे कि भाई आपके मुख में कुछ है। हम चुप हो जाए बोलते बोलते और फिर ऐसे मुख चलाते हुए दिखे तो आप क्या कहोगे कि आपके मुख में कुछ है। मैंने आपको थोड़ा सा शंका हो जाए, या तो हम मुख, आप जैसे कोई काम कर रहे हो और आप रात के टाइम पे समझो आप हमारे कमरे पे आ जाओ और हम ऐसे मुख चला रहे हो और उतने में आप आ गए, आपको देख करके हमने मुंह फेर लिया, आप क्या कहोगे, ये मुंह क्यों फेरा, आपके मुख में कुछ है क्या। अब मुंह फेर लिए तो छिपाने का भाव आया कि भाई कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, रात को खा रहे या रात को पी रहे, तो इस तरह का छिपाने का भाव आता है। लेकिन अब मुनिराज को कोई छिपाने का भाव ही नहीं, ना छिपाने की व्यवस्था है बाहर में। क्यों, अब जो भी है निर्वस्त्र दिगंबर काया सेवी प्रकट हो रहा अंतर्मन, अब वो छिपाने का परिणाम रहा ही नहीं। ये देह तुम्हें भी प्रिय नहीं लगती, जो भी अपन ने चर्चा की, तो इसलिए तो छिपाते, मैंने प्रिय नहीं लगती तो फिर छिपाते क्यों। ढका तो उसे जाता है जो अपवित्र हो अशुचि हो। क्या कहा, ढका तो उसे जाता है जो अपवित्र हो अशुचि हो। जैसे माता बहनें घर में भोजन बनाते, रसोई बनाते, अब गोद का बालक हो, अब वो पॉटी कर दे, अब पॉटी कर दे तो क्या करोगे, रोटी बनाते बनाते उसको हाथ लगाओगे, ऐसा करोगे कि नहीं,
अब समझो कदाचित करना भी पड़ जाए तो फिर क्या कहोगे, किसी को कह दोगे घर के मेंबर को कि भैया वहां पर कुछ कपड़ा डाल दो, पुराने के जमाने की भाषा में कह दो राख डाल दो मल के ऊपर, और ऊपर कुछ रख दो ढक के, जिससे वो इस तरह का ना हो। और फिर क्या करोगे कि फिर जब आप चौके से फुर्सत हो जाएगी तो फिर कपड़े बदल करके वो मल आदि को साफ करोगे, अपना शुद्धिकरण करोगे, फिर आप शुद्ध कपड़े पहन करके काम करोगे। ऐसा नहीं कि जो कपड़ों से आप भोजन बना रहे हो वही कपड़े से आप वॉशरूम आदि चले गए और फिर वही कपड़ों से आप भोजन बना रहे हो, इस तरह का नहीं होता शुद्धिकरण। चौका शुद्धि किसको कहते, हम देखते हैं अगर आगे आगे 22 परिचय जय के बाद चौका शुद्धि पे चर्चा करेंगे कि कैसे चौका बनाया जाता है, कैसे रसोई बनाई जाती है, इस पे भी चर्चा करेंगे, देखेंगे जैसा समय होगा। तो ऐसे छिपाते हैं मल आदि को इस तरह से, लेकिन अपवित्र हो अशुचि हो उसको इस तरह से छिपाया जाता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज तो अपने आप को शुचि पवित्र अनुभव करते हैं, उनके अंतरंग के अंदर भी पवित्र परिणाम है और बहिरंग में चेष्टा भी उनकी पवित्र है, तो छिपाने का कोई प्रकार का भाव ही नहीं रहा। तो ऐसा दिगंबर मुनिराज का जीवन होता है। अब नग्न परिचय के प्रसंग में अपन देखेंगे कि कैसी कैसी परिस्थितियां घटित होती है, एक आध दृष्टांत देकर के बात पूरी करेंगे। मांगी तुंगी के अंदर एक प्रतिमा आपने अगर देखी हो, यात्रा करने गए हो, तो वो प्रतिमा दीवार की तरफ मुख है। मैंने ऐसा आता है ग्रंथों में कि वो दिगंबर मुनिराज तपस्या करते थे तो वृक्ष की तरफ मुख करके बैठते थे। मैंने कामदेव थे, संभवतः हनुमान जी की बात आती है, तो वो कामदेव थे, बहुत सुंदर थे। और बहुत सुंदर होने से क्या होता है पता है, कि जब वो मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते थे या कहीं से गमन आदि करते थे, विहार करते थे, तो नगर में जो स्त्रियां होती है जो कुएं पर पानी भरने जाती है, समझो तो कुएं पर पानी भरने जाने वाली महिलाएं, माता बहनें, उनको देख करके विपल हो जाती थी, उनके रूप को देख करके उनपे मोहित हो जाती थी, और इतनी विचित्रता हो जाती थी। पुराणों में यदि वर्णन पढ़ो तो वो अपने बालक को गोदी में या अपने बोलते ना कॉक इसमें लेकर के कमर पे ऐसे बच्चे को लटका करके गई थी, समझो वो महिला, और एक हाथ में घड़ा था कुएं पर पानी भरने के लिए। अब वो विचित्रता ऐसी लिखी कि कोई स्त्री अपने बालक के साथ घड़ा लेकर के कुएं पर पानी भरने जाए और इतने में वहां पर समझो कामदेव की सवारी निकल जाए। मुनिराज की अवस्था तो है ही, आहार आदि चर्या के लिए निकलते हैं तो, लेकिन कामदेव की सवारी निकल जाए और कामदेव को देखने के लिए हाथ में जो रस्सी है वो बांधना था कुएं के घड़े के अंदर, गलती से अपने को, क्योंकि सुध बुध भूल जाती है रूप को देख करके, तो बच्चे को बांध ली, बच्चे के कमर में रस्सी बांध ली और उसको लटकाने लग गई। मैंने ऐसी सुध बुध भूल जाती उनको, उनके रूप को देख करके। कोई स्त्री अपने जुड़वा बच्चे है, अब उनको दूध पिला रही है और दूध पिलाते समय देखा कामदेव की सवारी निकली या किस तरह के रूपवान देख करके वो अपनी सुध बुध भूल गई। पहले जिस बच्चे को दूध पिलाया और फिर उसको ही रख दिया और फिर उनके रूप देखने में इतना समय लगा दिया, और फिर जिस बच्चे को दूध पिलाया था उसी को दूध पिलाने लग गई, और दूसरा बच्चा रो रहा है, उसको कह रही है कि भैया तू क्यों रो रहा है, तेरे को तो दूध पिला दिया। मैंने सुध बुध भूल जाती है रूप को देख करके। ऐसी परिस्थितियां घटित होती है, लेकिन धन्य है वो दिगंबर मुनिराज कि ऐसे स्त्री आदि के परिचय होने पर भी लज्जा या ग्लानि भाव अंतरंग में धारण नहीं करते, और लज्जा और ग्लानि भाव ना होना, इसका नाम है नग्न परिचय जय। और अभी अपन और चर्चा करेंगे नग्न परिचय जय पर कि कैसे कैसे नग्न परिचय और किस तरह से क्या होता है, मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, इस प्रश्न पर भी अपन कल चर्चा करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य।